अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को कवर करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बहुत से क्वेश्चन कवर कर लिए थे। उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक तो डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चन, वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और उसके अलावा पेपर में भी आते हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड थे। लिमिट ऑफ फंक्शन पे 2 से 3 क्वेश्चन एक तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसके अलावा पेपर में भी इसकी सॉल्यूशन आते हैं। पहला इस पे क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज लिमिट्स। जब हमारे पास फंक्शन अवेलेबल था तो हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आई। और इसके अलावा दूसरा इसका मेजर क्वेश्चन ये है कि लिमिट की रियल लाइफ में एप्लीकेशन लिखें। मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हुए लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लिमिट में हम डिफरेंट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल उस वक्त अप्लाई करेंगे जब वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की शक्ल में दिया गया होगा। मैं थोड़ा सा इस पेज को रिवाइज करता हूँ, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं इस पेज को रिवाइज करता हूँ और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वाई वी यूज लिमिट्स, तो इसका आंसर इन्हीं पहली 3 से 4 लाइनों में अवेलेबल है। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। अब अगर अमजद सलीमी साहब चेयरमैन होंगे तो वो कैलकुलस की डेफिनेशन भी पूछते हैं। अब कैलकुलस की जो मुझे बेसिक डेफिनेशन लगती है कि दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, पैराबोलाज, हाइपरबोलाज, इस तरह की। वी शैल फर्स्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। अब देखें, जैसे कि डेरिवेटिव में हम लिमिट अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में भी हम लिमिट का यूज़ करते हैं। इसलिए पहली लाइन है कि लिमिट जो है ना वो कैलकुलस की फाउंडेशन है। अब हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को अप्लाई करना है तो हमें पता है कि सीक्वेंस भी फंक्शन होते हैं। हमने सीक्वेंस की लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए हम सीक्वेंस को भी फंक्शन कह सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब वो कह रहा है कि जो लिमिट पे फंक्शन पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, वही लिमिट हम सीक्वेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर एक तो थॉमस कैलकुलस का 11वां चैप्टर है और सीक्वेंस एंड सीरीज का जो मैथमेटिकल मेथड में है वो 7वां चैप्टर है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीपीएससी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब उसने एक फंक्शन दिया है कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। वो कहता है, अगर इसमें देखें, मैं राइट ही कर देता हूँ, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब अगर मैं एफ की जगह 2 पुट कर दूं, एक्स की जगह, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 माइनस 2। अब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो पे हमें पता है कि डिवीजन डिफाइंड नहीं है। वो कहता है कि एट एक्स इज इक्वल टू पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब वाई वी यूज़ लिमिट का भी यही आंसर है कि हमारे पास बाज़ औक़ात एक ऐसा फंक्शन आ जाता है जिस पर वैल्यू पुट करने से वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, तो हम लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती लिमिट से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। अब हम नीचे भी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसने जो वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है। अब मैं लाइनों का एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ क्लियर डैट फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है कि फंक्शन एक्स को अगर हम 2 पुट कर दें तो इसकी ऊपर भी ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी और नीचे भी ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। इस ज़ीरो ओवर ज़ीरो फार्म को हम इनडिटर्मिनेट फार्म कहते हैं। अगर इस तरह की फार्म दी गई हो तो हम इजीली एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं।
वी एग्जामाइन द वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज क्लोज टू 2। अब इस पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाली जा सकती क्योंकि x को 2 पुट करने से 0/0 आंसर आता है, तो हम लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि x अप्रोचेस टू 2। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ कि x अप्रोचेस टू a का क्या मतलब है, फिर हम इस पेज को अगेन एक्सप्लेन करेंगे। ये लिटिल एक्सप्लेनेशन मैं एफएससी से ऐड कर रहा हूँ। एक्स अप्रोचेस ए से मुराद के एक्स सफिशेंटली क्लोज है ए के, मीन एक्स इज क्लोज टू ए। एग्जैक्ट ए नहीं होगा, क्लोज टू ए होगा। इसका मतलब यह है कि हम इसको लेफ्ट एंड राइट साइड से ही अप्रोच करेंगे, मीन इट अप्रोच फ्रॉम डिफरेंट पाथ, जैसा कि नीचे हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे। इट अप्रोच फ्रॉम डिफरेंट पाथ लाइक फ्रॉम बोथ, दोनों पाथ से हम इसे अप्रोच करेंगे, लेफ्ट से भी एंड राइट से भी। अब एक्स अप्रोचेस ए का मतलब यह है कि एक्स क्लोज होगा ए के, लेकिन एग्जैक्ट ए नहीं होगा। क्लोज होने का मुराद यह है कि हम उसे लेफ्ट से भी अप्रोच करेंगे और राइट से भी अप्रोच करेंगे। मैं अब रियल लाइन पे इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। अब मैं रियल लाइन पे आ चुका हूँ। मैं इस पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्स अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट। अब देखें, सबसे पहले हमने पॉइंट लिया है 1.8, ये है उसकी लेफ्ट साइड और ये होगी उसकी राइट साइड। यूँ समझे, दो की जो लेफ्ट साइड पे है उसे हम अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से। 1.8 पुट करने से इस फंक्शन का जो आंसर आया वो 3.8 आया है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट 1.9 पुट किया, उससे जो हमारा आंसर आया है वो 3.9 आया है। और उसके बाद हमने अगला जो पॉइंट अप्लाई किया है वो किया है कि 1.99। अब देखिए ये दो से पहले के पॉइंट है 1.99, उससे जो आंसर आ रहा है वो 3.99 आ रहा है। अब ये थी हमारी लेफ़्ट से अप्रोच। अब हम राइट से अप्रोच करते हैं। 2 के जो अप्रॉक्सीमेट क्लोज पॉइंट होगा वो 2.001 होगा, मीन 2.0001 होगा। सबसे पहले हमने ये पॉइंट पुट किया तो इसका आंसर 4.001 आया। उसके बाद हमने उससे अगला पॉइंट जो होगा यहाँ पर 2.001 वो पुट किया, ये 4.001 आया। और उसके बाद उससे अगले पॉइंट 2.1 तक हमने पुट किया तो उसका आंसर 4.1 आया। अब देखिए हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट 1.99 पे जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है 3.999, जो कि अप्रॉक्सीमेट होता है 4 के। और हमारे पास जो 2.001 पे आंसर पुट करने से आया या 2.1 पे आंसर पुट करने से आया वो 4.1 है, जो कि अप्रॉक्सीमेट है 4 के। ये था लिमिट को अप्लाई करने का तरीका फ्रॉम लेफ़्ट और राइट से। अब हमने ये देखा कि ये वैल्यू क्लोज थी 2 के, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं थी। जैसे ये देखें 2.00001, ये भी 2 के क्लोज है लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं है। उससे जो आंसर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। ये थी मतलब लिमिट को लेफ़्ट और राइट साइड से अप्लाई करने की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि इस पेज को हम फुल्ली एक्सप्लेन मतलब रिवाइज करते हैं, जिससे हमें ये चीज़ें वर्बली समझ आ जाएंगी। इस टेबल को अगर हम समझे तो उसने जस्ट अप्रॉक्सीमेट क्लोजली 4 पॉइंट लिए हैं। देखिए लेफ़्ट साइड से हमने इसे 1.8 से स्टार्ट किया और जब हमने इसे राइट साइड से इस तरफ अप्रोच किया तो हमने इधर कौन सा पॉइंट पिक किया, 2.1। अब 2.1 से फिर आगे हम चलते गए कि 2.1 से आगे 2.05 होगा, इस पॉइंट पे 2.05 होगा, फिर उससे आगे जो पॉइंट होगा वो 2.001, फिर उससे जो क्लोजली पॉइंट होगा वो 2.00001 होगा।
और फिर हमने उनके करिस्पॉन्डिंग आंसर निकाले। अब देखें ये क्लोज से क्लोज होता जा रहा है, इसे कहते हैं सफिशेंटली क्लोज। क्लोज से क्लोजर होता जा रहे हैं पॉइंट, इस चीज़ को सफिशेंटली क्लोज और इसी को ही लिमिट कहते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड की फॉर्म में। We examine the values of f. X is close to 2. We may approach 2 either from right side or from left of 2. अब वो कहते हैं देखिए हम इसमें राइट और लेफ्ट साइड से दो को अप्रोच करते हैं। x वैल्यूज क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। वो कहता है x की वैल्यू जैसे ही दो से क्लोज होती जाएंगी फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि मैं टेबल को पहले एक्सप्लेन कर सकूँ। फ्रॉम अबव टेबल वी नोटिस, वो कहते हैं हम नोटिस कर रहे हैं कि x जब दो से क्लोज होगा तो f ऑफ x क्लोज होगा 4 के। इन दिस केस हम कह सकते हैं कि जब x अप्रोचेस टू 2 होगा तो f ऑफ x का आंसर 4 आएगा। अच्छा, अब हम इन लिमिट्स को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट मेथड देखेंगे वो होगा एल हॉप्टर रूल। मैं इस फंक्शन को राइट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अब हमने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है 2 पे, तो मैं लिखूंगा x अप्रोचेस टू 2। एल हॉप्टर रूल सिंपल ये कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और कांस्टेंट का 0, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लेना है तो 1 आ जाएगा। अब सिंपली इसमें लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। वो कहता है कि अब इसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। अब मैं नीचे वर्डिंग वाली लाइन थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, लेट अ फंक्शन f be defined for all values of x except possibly for x is equal to a, और a कोई रियल नंबर होगा। अब यही डेफिनेशन है कि वाई वी यूज़ लिमिट कि कभी हमें फंक्शन दिया जाता है जो तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइंड होता है, लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। देन द फंक्शन f इज सेड टू हैव लिमिट, तो हमें फिर उस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करना पड़ता है x अप्रोचेस टू a। if the value of function close to l we as we pleased by taking x sufficiently close to a। उसके बाद वो कहता है जैसा हमने a उस पॉइंट के क्लोज होते जाएंगे तो एफ एफ एक्स भी कोई ना कोई वैल्यू देता जाएगा, और जो एफ एफ एक्स की वैल्यू आएगी उस चीज़ को हम लिमिट कहेंगे। इस पर्पस के लिए हम x को क्लोज करेंगे बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड एट गिवन पॉइंट्स, मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड से जब हम उस फंक्शन को क्लोज करेंगे तो वो कोई ना कोई वैल्यू को अप्रोच करेगा, फिर हम उस वैल्यू को लिमिट कहेंगे। होपफुली आपको ये पेज समझ आ गया होगा। इस पेज में हमने जस्ट दो ही बातें की हैं कि अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ना हो तो उस पॉइंट को हम लेफ़्ट एंड राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन भी किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा। अगर फंक्शन उस वैल्यू को जो अप्रोच करेगा उसे हम लिमिट कहेंगे। अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं। अभी तक जो हमने देखा उसे मैं नंबर लाइन की हेल्प से थोड़ा सा एक्सप्लेन मज़ीद कर देता हूँ कि लेट कर लें हमारे पास ये कोई पॉइंट है ए। लेफ़्ट साइड से मुराद ये है कि हम उससे कुछ वैल्यू कम लेंगे और उसी की तरफ अप्रोच करेंगे, और राइट साइड से मुराद ये है कि हम उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू लेंगे और फिर उसी की तरफ हम अप्रोच करेंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल एक्सप्लेन की है कि लेट कर ले हमने लिमिट फाइंड करना है 2 पे, तो हम लेफ़्ट साइड से मुराद ये है कि हम सबसे पहले 1.5 लेंगे और उसके बाद 1.8 लेंगे और उसके बाद 1.9 लेंगे, और 1.999 मीन हमने कुछ लेस वैल्यू ली है और हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब राइट साइड से मुराद दिया हमने सबसे पहले 2.5 लिया, उसके बाद 2.1 लिया और उसके बाद 2.001 लिया, मतलब उससे अप्रॉक्सीमेट
मीन राइट से मुराद हमने थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा ली 2.5 और फिर 2 की तरफ अप्रोच किया। ये तो था हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट लिमिट से रिलेटेड। अब उससे अगला जो कंसेप्ट है वो एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म है, वो मैं यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद हम पेज को रीड करेंगे। उसमें यह है कि हमने लिमिट की दूसरी डेफिनेशन लिखनी, जैसे अभी हमने देखा है कि जैसे ही हम एक्स को किसी भी पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं उसी वैल्यू से एफ ऑफ एक्स हमें एक ख़ास पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है। इस जो हमने एल लिखा है इसे कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज टू एल एज एक्स कन्वर्ज टू ए। अब मैं इसे एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में इस तरह लिखूंगा, आपने ये याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेकर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल और उसी के करिस्पॉन्डिंग पॉइंट भी लिखेंगे। उसके बाद हम इसे एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इसमें लिमिट जस्ट नहीं आएगी, बाकी जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे रिवाइज होंगे। ये मैंने लिखने का तरीका बता दिया कि एफ ऑफ एक्स का ताल्लुक उसकी लिमिट के साथ होगा और पॉइंट का रिलेशन उसके वैल्यू के साथ होगा जिसको वो अप्रोच कर रहा होगा। अब मैं इसी चीज़ को उसी पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं इसी पेज को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ दिया गया कि लेट ए बी एनी रियल नंबर। अब हमें ए कोई पॉइंट दे दिया गया है और एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम आर से आर की तरफ, मतलब एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो कहता है कि वो ऑल वैल्यू पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट इस पॉइंट के। चूँकि हमने इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करनी है तो इस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता होगा। वो कहता है देन एफ फंक्शन सेट टू हैव लिमिट। उसके बाद वो कहता है एफ की जो लिमिट होगी वो एल होगी। मीन यूँ समझें, लिमिट एक्स कन्वर्ज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। वो कहता है कि वो डिपेंड करेगा देन देयर एग्जिस्ट एनी नंबर एप्सिलॉन डेल्टा। अब हमने एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे थोड़ा सा पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एफ ऑफ एक्स के साथ एल आ जाएगा और वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से, और जो पॉइंट है वो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाएगा। एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में इसकी डेफिनेशन यही थी। उसके बाद इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इसकी ये रिप्रेजेंटेशन भी होती है। मतलब अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के उसने 3 मेथड बताए हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल को। एक तो ये डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन मैं एप्सिलॉन कर दूं। उसके बाद ये जो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस है इसे मैं लेस देन डेल्टा कर लूँ। एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म इसकी यही बनेगी। उसके बाद जो मैंने बाकी दो, एक तो यही फॉर्म बनेगी, इसे 1 कह लें, इसे 2 कह लें, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है कि एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है एल को एज एक्स कन्वर्ज टू ए। मतलब जैसे ही एक्स किसी पॉइंट की तरफ जाएगा एफ ऑफ एक्स किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा और उस वैल्यू को हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है वन साइडेड लिमिट का, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। हम उसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें जो 2-4 लाइनें बताई हैं पहले मैं उसे वर्बली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेट कर ली, ये हमारे पास कोई रियल लाइन है और इसमें ये पॉइंट ए है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन दी गई है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की, तो उससे मतलब हमने अभी देखा है कि हम उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू लेते हैं और उसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल 2 ली थी तो 2.5 से स्टार्ट किया था और 2.001 तक आए थे। देखें इसमें मैं अब डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। लेट इफ़ एक्स कन्वर्ज टू ए थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर देन ए, मतलब ए प्लस डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू उसमें ग्रेटर देन होगी। देन वी से डैट एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम राइट। उसके बाद वो कहता है कि एक्स जो अप्रोच करेगा राइट साइड से करेगा, इसे हम लिखा करते हैं कि एक्स
कन्वर्ज टू ए पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टार्ट करेगा कि ये राइट साइड की तरफ लिमिट है। वो कहता है कि अगर सिमिलरली, अब हमें पता है कि ए से अगर वैल्यूज़ लेस देन हो जाएं, मतलब हम लेस वैल्यू लेकर ए की तरफ अप्रोच करें, तो इसे कहते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। वो कहता है सिमिलरली इफ एक्स अप्रोचेस ए थ्रू द वैल्यू लेस देन ए से कम वैल्यू लेकर हम ए की तरफ अप्रोच करेंगे, तो इसे कहते हैं कि ये टेंथ कर रहा है लेफ्ट साइड से, और इसे हम लिखेंगे नेगेटिव साइन से, एक्स कन्वर्ज टू नेगेटिव साइन। अब उसके बाद इसी डेफिनेशन को हमने फंक्शन पे अप्लाई करना। वो कहता है अगर फंक्शन की लिमिट एल हो और वो अप्रोच कर रहा हो राइट हैंड साइड से, तो उससे हम कह सकते हैं कि लिमिट x approaches to a positive f of x is equal to L। अगर फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही हो फ्रॉम राइट हैंड साइड से, और सिमिलरली डेफिनेशन होती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो उससे हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगी लेफ्ट हैंड साइड को, f of x इज इक्वल टू L के। ये थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की लिमिट। उसके बाद हम मज़ीद इन लाइनों का एक्सप्लेन करते हैं। अब उसने जो आगे लिखा हुआ है, अब राइट हैंड लिमिट की उसने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। मैं पहले थोड़ा सा हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने अभी पॉइंट के दरमियान डिफरेंस देखा, इस तरह से लिखा था x माइनस ए लेस देन एल डेल्टा। अब मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, हमने इस तरह से लिखा था अगर x का मॉड लेस देन a हो तो इसे लिखा जा सकता है माइनस ए लेस देन एक्स और इधर पॉजिटिव a। सिमिलरली मैं डेफिनेशन इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस a और लेस देन डेल्टा। एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा जब ये मॉड ब्रेक होगा। अब ए को दोनों साइडों पर ले जाएं तो ए वैसे आकर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए माइनस डेल्टा हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, और इधर ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड में हमने लिमिट लेनी है उसमें इस पॉइंट को कुछ नहीं कहना, ये वैसे का वैसा रहेगा, और इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देंगे राइट साइड लिमिट में। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में हमने इस राइट साइड पॉइंट को वैसे रहने देना और इस इंटरवल को लेना है, यूँ समझें। इस तरह से हम लेंगे a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन a। अब f ऑफ x की वैल्यू भी हम इसी पे इमेजाइन कर लेते हैं। देखें अब उसने यही कुछ चीज़ें नीचे दी हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं। अब राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन देखें। A function from f is said to have right hand limit L1। अब हम उस फंक्शन की जो वैल्यू ले रहे हैं लिमिट की वो ले रहे हैं हम L1 पे, यूँ समझिए इस तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव a इज इक्वल टू L1 थ्रू a वैल्यू ग्रेटर देन a। अब पॉजिटिव से मुराद हमें पता है कि इसकी वैल्यू उस पॉइंट से ग्रेटर देन होगी। वो कहते हैं अब एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में इसे मैं किस तरह लिखूंगा, देखें एफ ऑफ एक्स और L1 के दरमियान हम डिस्टेंस लिखा करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस L1 लेस देन ये एप्सिलॉन हो जाएगा, और इस पॉइंट के दरमियान जो हमने अभी रिलेशन निकाला था वो लिखेंगे कि a लेस देन एक्स, और इस तरह से थोड़ा सा इक्वलिटी पॉइंट कर दे क्योंकि ये भी अप्रॉक्सीमेट हम वैल्यू के लेते हैं। होपफुली आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा कि हमने अभी तक ये रिलेशन किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन के अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट L2 हो और वो अप्रोचेस कर रहा हो फ्रॉम लेफ्ट से, तो वैल्यू उसकी लेस देन ए होगी और उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये फॉर्म मैंने अभी एक्सप्लेन आपके सामने की थी कि उसमें ये इस तरह से आ जाएगा a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स और लेस देन ए के। होपफुली आपको ये पेज समझ आ गया होगा। इसमें हमने दो चीज़ें एक्सप्लेन की, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। और हमें पता है कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल हो। अब इससे नेक्स्ट पेज पे हमने जस्ट डेफिनेशन रिवाइज करनी है, उसके बाद कुछ एग्जांपलें हैं
लिमिट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है तो वैसे सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे अब पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो उसका शॉर्टकट मेथड कोई नहीं है। हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है वो जस्ट हमारे पास रैशनल फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए होगा। रैशनल फंक्शन की एक्सप्लेनेशन के लिए हम इजीली एल हॉपिटल रूल लगाकर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करवा लेंगे। मैं इससे आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, होपफुली आपको मेथड कवर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। देखें, इट इज़ क्लियर दैट एफ हैव लिमिट। अब हमें पता है कि किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब वो बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड लिमिट आर एग्जिस्ट और वो दोनों इक्वल हों। अब मैंने इन पे अपनी डेफिनेशन अप्लाई करके चलना है, क्योंकि हमने तो शॉर्टकट मेथड पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन करने हैं। अब मैं पहले पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई नहीं करूँगा। आपको पता है कि इसमें दिया गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x इज इक्वल टू 6। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर देते हैं तो 2 इस x की जगह 3 रिप्लेस हो जाएगी, तो इसका सिंपली आंसर 6 आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इंतहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन पे लास्ट ईयर हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे। एक इसकी लिमिट से रिलेटेड था और एक हमारे पास उसकी कंटिन्यूटी से रिलेटेड था। अब ब्रैकेट फंक्शन को मैंने थोड़ा सा मतलब प्रीवियस टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था। अब इसकी लिमिट देखें, वो कहता है कि हमारे पास फंक्शन जो है ना, राइट हैंड साइड पे लिमिट x अप्रोचेस टू +2 पे उसके जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब हमें पता है, मैं थोड़ा सा इसकी रियल लाइन की हेल्प से एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ। देखें, जैसे इधर है 2 और इधर हो गया 2.5। राइट हैंड लिमिट से हमें पता है कि हम थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेते हैं और उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं। और हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो ब्रैकेट फंक्शन होता है वो लेफ़्ट साइड पे जो भी हाईएस्ट इंटीजर अवेलेबल हो वो वहीं की वहीं वैल्यू देता है। अब देखिए 2.5 से लेफ़्ट साइड पे बड़ा से बड़ा इंटीजर 2 है, तो उसका आंसर 2 आएगा। अब लेफ़्ट साइड पे देखें, हमने इसे 1.5 से अप्रोच करना है। अब इसका जो 1.5 के जो क्लोज इंटीजर हमारे पास अगला आएगा वो 1 आएगा। वो कहता है उसने लिमिट जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे जो देनी है वो 1 देनी है। अब देखिए, राइट हैंड साइड पे लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट इक्वल नहीं आई, देयरफॉर इस फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू पे एग्जिस्ट नहीं करती। हमें पता है कि जो ब्रैकेट फंक्शन होता है 1.5 से जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू हाईएस्ट इंटीजर की आ रही है वो 1 आ रही है। और ब्रैकेट फंक्शन हमने पढ़ा था कि वो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो भी इंटीजर आ रहा होता है वही का वही रिप्रेजेंट करता है। इसकी लिमिट भी हम इसी तरह ही फाइंड करते हैं। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 14 है, ये पीपीएससी के पेपर में आ चुकी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं एक्सरसाइज में, हम वो भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमें इस तरह से दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का मॉड ओवर x। सबसे पहले तो हम x के मॉड की डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिससे हमें लिमिट निकालने में आसानी होगी। वो पॉजिटिव x आएगा अगर लिमिट x ग्रेटर देन 0 मतलब x फ्रॉम राइट हो, और नेगेटिव x आएगा जब x लेस देन 0 हो मतलब x की लिमिट लेफ्ट साइड पे हो। अब लिमिट x अप्रोचेस टू जब मैं 0 पॉजिटिव करूँगा तो इसका आंसर ये वाली लिमिट आ जाएगी, पॉजिटिव वाली इसका आंसर आ जाएगा x ओवर x इज इक्वल टू 1। और जब मैं लिमिट लेफ्ट साइड पे मालूम करूँगा तो उसका आंसर ऊपर नेगेटिव x आ जाएगा, और नेगेटिव x ओवर x इसका आंसर -1 आ जाएगा। और 1 कभी -1 के इक्वल नहीं होता, देयरफॉर इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारे पास, हमने उसकी भी लिमिट फाइंड करना है। देखें, अब हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट दी गई मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव,
राइट हैंड लिमिट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखें जब x लेस देन 0 होगा तो -1 है। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू -1, और हमें पता है कि 1 और -1 मीन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। होपफुली अभी हमने जो 2-3 एग्जाम्पलें की हैं वो तो सिंपल वे से सॉल्व होनी थी, आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट पेज 22 की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट इस पेज पे उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ली थी। अगला जो थ्योरम है हमारे पास वो ये है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक मतलब हम फंक्शन की जिस भी पॉइंट से या जिस भी पाथ से लिमिट लेंगे वो हमेशा सेम आएगी। यूनिक कहते हैं सेम को। और इसी से रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड कंसेप्ट है वो मैं आपके रिवाइज करा देता हूँ। जिस तरह ग्रुप थ्योरी में होता है कि आइडेंटिटी ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी अगर किसी ग्रुप में लाई करेगी तो वो सिंगल होगी। और इसी तरह एक और कंसेप्ट है ग्रुप थ्योरी का कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आल्सो यूनिक, मतलब आइडेंटिटी और इनवर्स ग्रुप थ्योरी में यूनिक होंगे। और इसी से एक एसोसिएटेड कंसेप्ट रियल एनालिसिस में आता है जो हमने थोड़ा सा पहले भी टॉपिक में पढ़ा है कि अपर एंड लोअर बाउंड कभी यूनिक नहीं होते। देयर आर इनफाइनाइट अपर एंड लोअर बाउंड्स, लेकिन सुप्रीमम एंड इन्फीमम आर ऑलवेज यूनिक, कि सुप्रीमम और इन्फीमम यूनिक होते हैं। ये थे यूनिकनेस से रिलेटेड एसोसिएटेड कंसेप्ट। और अगर सुप्रीमम और इन्फीमम की एक और प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ, अगर वो उस सेट में लाई करते हों तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, सुप्रीमम को मैक्सिमम के साथ और इन्फीमम को मिनिमम के साथ। अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं। मैं इधर एक और बात का इजाफा करता जाऊँ, जब भी हमने किसी चीज़ को यूनिक पुट करना है तो हम उसी चीज़ की वैल्यूज़ को 2 ले लेते हैं। मतलब हमने पहले फंक्शन की लिमिट को L1 ले लेंगे और दूसरे फंक्शन की लिमिट को L2 ले लेंगे, लेकिन हमने फिर प्रूफ इस तरह करना है कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं। और आगे है थ्योरम ऑन द लिमिट। हमें पता है कि लिमिट जो है ना वो कांस्टेंट फंक्शन पे अप्लाई नहीं होती। मतलब यूँ कह लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x), लिमिट अगर फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसका आंसर जस्ट और जस्ट c, मतलब वही कांस्टेंट ही रहता है। और हमें पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन की लिमिट उसी से चेंज हो जाती है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा a के। हमें पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का प्री इमेज और इमेज सेम होता है, I(x) इज इक्वल टू x, इसलिए हम इधर लिमिट में जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर वहीं का वहीं आएगा। अब देखिए मैं इसी को ही अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू a I(x) इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे जस्ट x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ I(a) इज इक्वल टू a के। मतलब राइट हैंड साइड से जस्ट वो लिमिट की वैल्यू एक्सप्लेन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो जस्ट लाइक सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लिमिट भी उसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बाकी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और सिंपली रूल होंगे सब और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। अब देखें इसमें मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट अगर f(x) की L दी गई है और g(x) की m दी गई है तो उनकी वैल्यू सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस तरह से आंसर आ जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो थ्योरम था उससे मुराद ये था कि लिमिट अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो उनकी सेपरेट वाइज लिमिट अप्लाई हो जाती है। अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उन पर लिमिट अलहदा से अप्लाई हो जाती है। और ये भी हम जानते हैं कि अगर फंक्शन की पावर n हो तो उसकी लिमिट भी उसी से रिप्लेस हो जाती है। जैसे देखें
एफ ऑफ एक्स की पावर हमें दे दी गई है कि वो n है और हमें पता है इसकी जो लिमिट आ रही है वो l आ रही है, तो इसका आंसर इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। अब आगे जो है वो लिमिट ऑफ इनइक्वालिटीज़ की हैं। जिस तरह हमने सिंपल इक्वालिटीज़ की लिमिट ली है उसी तरह हम इनइक्वालिटीज़ की लेंगे। इसमें यह है कि लिमिट जब कोशेंट में होनी चाहिए तो जी एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो होगी तो उससे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। आगे सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम में पता है कि अगर दो फंक्शन दिए गए हो और उनकी लिमिट मालूम हो तो हम उनके दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट इजीली फाइंड उनकी हेल्प से कर सकते हैं। और हमें ज़ीरो फंक्शन की लिमिट पता है ज़ीरो के, चूँकि हम कांस्टेंट लेते हैं कि इसलिए उस फंक्शन पे जो भी वैल्यू अप्लाई कर दी जाए उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। अब मैं एग्जांपल नंबर 16 को एक्सप्लेन करता हूँ। आगे ये ज़ीरो लिमिट थ्योरम जो दिया गया है हमारे पास एग्जैक्टली मॉड फंक्शन की तरह अप्लाई किया गया है। देखें उसमें दिया गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल है। और हमें पता है किसी फंक्शन का मॉड मतलब एक्स का मॉड उस वक्त ज़ीरो होता है जब वो फंक्शन खुद ही ज़ीरो था, आगे उसने यही कुछ बताया हुआ है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 है। वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब मैंने इसे थोड़ा सा स्टेप वाइज करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब हमें पता है कि अगर फंक्शन एडिशन में दी गई हो तो उन पर लिमिट सेपरेट अप्लाई हो जाती है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी एक्स और प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए डी। अब हमें पता है कि ये सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो इसे बाहर निकाल देगा और उसका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एक्स आ जाएगा। और हमें पता है कि लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई हो नहीं सकती, इसका आंसर सिंपली डी आ जाएगा सी। अब हमने इस एक्स को ए के साथ रिप्लेस कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ए प्लस डी। होपफुली इस पेज की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब मैं एग्जांपल नंबर 17 को एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखें इसमें दिया गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। मतलब कुछ क्वेश्चन हमारे इस इजी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3। अब आप सिंपली ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें और नीचे वाले के मतलब एल हाफ्टर रूल अप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 वो मैंने लिखा नहीं, और नीचे x का जो डेरिवेटिव होगा 1 हो जाएगा और लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू 3। अब सिंपली x की जगह 3 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन हम अपनी इसी टेक्निक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आगे जो हमारे पास एग्जांपल है वो इंतहा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। अब देखें उसका उसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है कि लिमिट हमने मालूम करनी है एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन 1 ओवर एक्स। अब हम रियल एनालिसिस में देखेंगे कि साइन 1 ओवर एक्स जो है ना ये एक डाइवर्जेंट फंक्शन है, इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। थोड़ी देर तो ये फंक्शन इस तरह से मूव करता है, लेकिन जैसे ही ये ज़ीरो के करीब आता है उस तरह ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए हमारे पास जो लिमिट दी गई उसके साथ एक्स भी दिया गया है। अब इसका आंसर चाहे एग्जिस्ट करे या ना करे, ये जैसे ही ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब यूं समझ लें अगर ये सिंपल फंक्शन आ जाता कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स, तो हम कह देते कि इस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसके साथ x दिया गया, इसकी लिमिट से अब हमें कोई ताल्लुक नहीं। हमें पता है कि 0 से जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है उसका आंसर 0 आ जाता है, और 0 हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, इसी वजह से उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसी पेज की पढ़ लेता हूँ जो दी गई है। अब यहाँ पर दिया गया हमें पता है कि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो ऑलवेज
वन और -1 ही होती है। अब देखें, अगर मैं इसका मॉड ब्रेक कर दूं तो 1 और -1 आ जाएगा, मतलब उसकी जो रेंज होती है उसका आंसर 1 और -1 के दरमियान आता है। अब उसने इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए, अब देखें, साइन एक्स हो या साइन 1/x हो, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 के। और अगर हम इस पे यही फंक्शन अप्लाई कर दे जो दिया गया है एक्स साइन 1/x के मॉड के, तो इसका आंसर इधर 0 दिया गया, 0 और 1 के दरमियान आ जाएगा। जब हम इसकी वो कहते हैं लिमिट 0 पे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड था, लेकिन मैंने आपको अबव सॉल्व करके इसकी लिमिट फाइंड करने का तरीका बता दिया है। अब हमने लिमिट एट इन्फिनिटी को एक्सप्लेन करना है, और इसी चीज़ को हम मैथमेटिक्स की टर्म में वर्टिकल एसिम्पटोट कहते हैं कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करने से फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी को क्लोज कर जाए या कन्वर्ज कर जाए, तो उसे कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट, जो कि हम इस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करें वर्टिकल एसिम्पटोट। सबसे पहले मैं लिमिट एट इन्फिनिटी को एक्सप्लेन करता हूँ। लिमिट एट इन्फिनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, इस फंक्शन में हम जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसी रेंज से ये नंबर बढ़ता जा रहा है। आप नोट करें, सबसे पहले हम n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि समथिंग की वैल्यू 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। और इसी तरह हम जैसे जैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसी रेंज से वो नंबर बढ़ता जा रहा है। इसमें थोड़ा सा वर्डिंग में लिखता हूँ कि x बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर। जैसे ही मैंने x को बिकम किया है लार्जर एंड लार्जर, उसी रेंज से एफ ऑफ एक्स जो है ना वो सफिशेंटली, मतलब x की वैल्यू लार्जर एंड लार्जर होती जा रही है जब n जो है ना वो लार्ज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। मतलब जब हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसी रेंज से x की वैल्यू लार्जर एंड लार्जर होती जा रही है। हम कह सकते हैं कि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ये तो थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब मैं ये जो वर्डिंग दी गई इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। अब देखें, वो कहता है कि अगर फंक्शन डज नॉट टू डेफिनेट वैल्यू, अब हमें पता है कि इन्फिनिटी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है। इफ़ अ फंक्शन एफ डज नॉट टेंड टू ए डेफिनेट वैल्यू, तो वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी की तरफ। चूँकि इन्फिनिटी को कन्वर्जेंट सेंस में नहीं लिया जाता, ऑलवेज वी टेक डाइवर्जेंट सेंस में। वो कहता है जब लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जब हम x की वैल्यू a अप्रोच करें तो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ जाए, तो वो कहता है उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर g एक्सप्लेन करेगा। मैं ये डेफिनेशन लीव कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लिमिट जब आप अप्लाई करोगे x अप्रोचेस टू a और f ऑफ x का आंसर इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, तो मैथमेटिक्स की टर्म में इसे वैसे वर्टिकल एसिम्पटोट कहते हैं। और वो कहता है जब लिमिट की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाए, वो कहता है फंक्शन f, और आगे उसने एक्सप्लेन किया द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स कन्वर्ज टू ए इन्फिनिटी कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स आर्बिट्रेरी लार्ज बाय टेकिंग एक्स सफिशेंटली क्लोज टू ए। मैं इसे थोड़ा सा पहले एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हमारे पास इस तरह का फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3। अब हमें पता है लिमिट जब हम x कन्वर्ज टू 3 लेंगे तो ये कन्वर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। अब वो यही कहता है कि x इज इक्वल टू 3 पर जो है ना इस फंक्शन ने कन्वर्ज किया है
इन्फिनिटी को। अब x अप्रोचेस टू a मतलब x की वैल्यू जब a की तरफ मतलब x की वैल्यू जब 3 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच हो रही है? इन्फिनिटी की तरफ। वो कहता है जब x सफिशेंटली क्लोज टू है मतलब x जब क्लोज टू 3 होगा तो f(x) की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी। और सेम कंसेप्ट नेगेटिव इन्फिनिटी का है। अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करता हूँ। होपफुली आपको ये पेज समझ आ गया होगा। अब इस पे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 है, उसे देखें। वो कहता है कि जब x अप्रोच होगा लेफ्ट साइड से तो x ओवर x माइनस टू। अब देखिए इसकी जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू इन 0 आ जाएगा और समथिंग ओवर डिवाइड। अब वो कहता है जब ये लेफ़्ट से अप्रोच करेगा तो इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली जब ये राइट से अप्रोच करेगा तो इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो कहता है जब हम इसे लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। जब हम राइट से अप्रोच करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आता है। अब होपफुली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ एग्जांपल नंबर 21 की तरफ। देखें उसमें ये दिया गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अब 1/x स्क्वायर। तो डायरेक्ट x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका सिंपली आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। और लिमिट एट इन्फिनिटी की डेफिनेशन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पेज की तरफ अब मूव करता हूँ। इस पेज पे अब दो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। एक तो ये जो थोड़ी देर पहले हमने की कि x की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। अब उसी से क्रिस्पॉन्डिंग एग्जांपल देखें। अब अगर मैं 1/10 की पावर n ले लूँ तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसी रेंज से इसकी वैल्यू कम होती जाएंगी। अब देखें इसमें यह है कि x बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब मैं 1/10 n को x का ही नाम दे रहा हूँ, स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे हमने n को सफिशेंटली इंक्रीज किया, स्मॉलर एज n सफिशेंटली इंक्रीज, मतलब n की वैल्यू बढ़ाने से हमारे पास x की वैल्यू बतदरीज कम होंगी, तो इसे कहते हैं लिमिट एट ज़ीरो। अब देखें जैसे कि मैं इस एग्जांपल का एक्सप्लेन करता हूँ जो उसने एग्जांपल 22 एक्सप्लेन किया। उसमें दिया गया है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मतलब x की वैल्यू बढ़ती जा रही हैं और उसी रेंज से। अब देखिए 1/इन्फिनिटी इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो अप्रोच करेगी वो 0 को करेगी। अब उसके बाद उसने कहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 1/x। अब 1/नेगेटिव इन्फिनिटी भी 0 को कन्वर्ज करेगी क्योंकि 0 के साथ ना पॉजिटिव लिखा जाता है और ना ही नेगेटिव वैल्यू लिखा जाता है। और हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर के सेट में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल नंबर 23 है जिसे मैं सॉल्व करता हूँ। वो कहता है f(x) की जो आंसर दिया गया वो हमें दिया गया है x/1 + x। अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बेसिकली रैशनल फंक्शन में ये देखा जाता है कि x की जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में है उसे बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते इससे आंसर निकल आएगा। लेकिन ये हमारे उस सिंपल मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। देखें ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले ले, उसका आंसर 1 आ जाएगा और नीचे इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इस x का डेरिवेटिव 1। उसके बाद है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब 1/1 1 आ जाएगा और कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती तो इसका आंसर सिंपली जो हमारे पास आ जाएगा वो 1 आ जाएगा।
अब ये कुछ क्वेश्चन हमारे इस सिंपल मेथड से होंगे, कुछ हमने उसी तरह सॉल्व करने जैसे इसमें दिए गए हैं। अब देखें, जैसे उससे अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि x² + 2/3x - 4। अब मैं इसी पेज को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने अब x² पे दोनों साइडों पे डिवाइड किया है। अब देखें, नीचे जो हाईएस्ट पावर बेसिकली बन रही थी वो x बन रही थी डिनोमिनेटर में, लेकिन चूंकि ऊपर जो हमारे पास स्क्वायर रूट दिया गया और ये कन्वर्ज कर रहा है -∞ को, इसलिए हम ले रहे हैं x = -x का स्क्वायर रूट और स्क्वायर बोथ। आपको पता है ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास x आ जाएगा, लेकिन हमने स्क्वायर रूट में ख़त्म करने के लिए उसे अप्लाई करना है। और जब हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो इस टर्म का आंसर 0 हो जाएगा और नीचे 2/x² का आंसर भी 0 हो जाएगा। ऊपर -1 मतलब इस तरह से, और नीचे हमारे पास 3 बन जाए। अब आपको पता है 1 का √1 आता है, तो इसका आंसर -1/3 आ जाएगा। अब अगर हमने इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी पे अप्लाई करना होगा तो इसका आंसर सिंपली 1/3 आ जाएगा। ये थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस का भी सेम प्रोसीजर है। इसमें हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन सी हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल है, उसे हम दोनों साइडों पे डिवाइड कर देते हैं तो उससे आंसर निकल आता है। अब सीक्वेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं कन्वर्जेंट और दूसरे को हम कहते हैं डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट उस वक्त कहते हैं जब उसका कोई ना कोई आंसर आ जाए, मतलब ए बिलोंग टू रियल नंबर हो। अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस जो है हमारे पास डाइवर्जेंट है। अब हम लिमिट की हेल्प से सीक्वेंस और का कंसेप्ट समझेंगे। अब देखिए, सीक्वेंस की भी कुछ डेफिनेशन सेम है। इसे हम कह सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सीक्वेंस की हमेशा लिमिट इन्फिनिटी पे फाइंड की जाती है। Sn = s और s का ताल्लुक रियल नंबर से होगा, तो ये उसकी लिमिट कहलाती है। अब हमें पता है कि इसको हमने लास्ट टाइम एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखना सीखा था। इसे मैं लिख सकता हूँ कि Sn - s जो होगा वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। पीछे भी हमने पढ़ा था कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन यूनिक होती है, इसी तरह लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस भी हमारे पास यूनिक होगी। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म है कि अगर देयर एग्जिस्ट करे पॉजिटिव नेचुरल नंबर एन, ये हम रियल एनालिसिस में विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि इस टर्म से क्या मुराद लिया जाता है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल N। उसके बाद ये ओपन इंटरवल में लाई करेगा। इसका आंसर मैं रियल एनालिसिस में विद डिटेल सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। अब इसे देखें, ये हमारे पास दिया गया है n² + n+1 और नीचे है 3n² + 1। मैं लिटल अपना मेथड अप्लाई करूँ तो इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव उसका आंसर आ जाएगा 2n+1 और नीचे इसका आंसर आ जाएगा 6n। अभी भी हमारे पास n रहता है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लें, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 2n का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और नीचे 6n का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा। उसके बाद लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रही, इसका आंसर सिंपली 1/3 आ जाएगा। अब हमने दो चीज़ें देखी, लिमिट अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो हमारा मेथड अप्लाई किया जा सकता है, और लिमिट जब 0 को अप्रोच कर रहा हो तो भी ये मेथड, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही हो तो भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है, और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो और इन फॉर्म को हम अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, तब भी ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है। अब मैं लिटल थ्योरी को 1-2 पेज स्किप कर रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अब जो क्वेश्चन है मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। अब मैंने 1-2 पेज लीव किए और मैं एग्जांपल नंबर 29 पे आ चुका हूँ। इसे मैं अपने शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करता हूँ। इधर दिया गया मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax - 1/x। अब आप अपर एंड लोअर बोथ साइड पे
डेरिवेटिव ले लें। हमें पता है ए की एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की एक्स डॉट नेचुरल लॉग ए, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इस पर सिंपल लिमिट अप्लाई कर दे तो यह आ जाएगा ए की पावर 0 डॉट नेचुरल लॉग ए, और हमें पता है किसी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, और ये डॉट नेचुरल लॉग ए आ जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि उस क्वेश्चन का ओरिजिनली आंसर भी है। अब ये क्वेश्चन हम अपने शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल नंबर 30 है, देखें इसमें दिया गया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x -1 ओवर एक्स। अब आप ऊपर भी डेरिवेटिव ले लें और नीचे भी। cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, आगे कांस्टेंट का 0 ओवर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करेंगे हमें पता है कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, तो इसका आंसर हमारे शॉर्टकट मेथड से भी 0 है और वैसे भी इसका आंसर 0 है। और इसी से एसोसिएटेड एक करोलरी है, मैं वो भी सॉल्व कर देता हूँ। वो तो सिंपल सी हमारे पास दी गई है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब हमें पता है कि cos को जब 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, और इधर भी आंसर 1 है। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। अब आप इजीली एल हॉफ्टर रूल को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब ये एक जनरली थ्योरम है जिसका आंसर हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दिया गया हो तो साइन x ओवर x का आंसर जनरली 1 आता है। अब हम इस पे अपना मेथड अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा और नीचे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। अब हमें पता है कि cos 0 पे जो आंसर देता है वो 1 देता है। ये सिंपली सॉल्व हो चुका है। अब नीचे एग्जांपल देखें, वो दी गई है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर p माइनस a की पावर p ओवर x माइनस a। अब हमें पता है कि x की पावर p, इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा p x की पावर p माइनस 1, और ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 और नीचे डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और लिमिट है x अप्रोचेस टू a तो इसका आंसर आ जाएगा p, x को रिप्लेस कर दें a के साथ, a की पावर p माइनस 1 इसका सिंपली आंसर है। अब होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ही अब मूव करता हूँ। उसके कुछ क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे जो कि मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, और कुछ प्रैक्टिस आपने करनी होगी। अब देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर 2 अंडर रूट प्लस x। अब देखिए लिमिट x की वैल्यू 2 पुट करने से इसका आंसर 0/0 तो वैसे नहीं आ रहा, इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर x की जगह 2 रिप्लेस हो जाएगा, 2 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 2 अंडर रूट, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 में से 2 गया 0, और 4 का जो अंडर रूट होता है 2, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को अपने उस शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करता हूँ। अब देखें इसका आंसर दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और वो है x क्यूब माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब सिंपली ऊपर डेरिवेटिव ले ले तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का 0 और नीचे वाले का 1 आ जाएगा, और लिमिट इस पे अप्लाई कर दे। जब x की जगह हम 1 अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर सिंपली 3 आ जाएगा। जब आप उस अपने लॉन्ग मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर 3 ही आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 इस लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं होता, वो थोड़ा कम्प्लेक्स बन जाता है इस शॉर्ट मेथड से, इसलिए आपने उस पर वही मेथड अप्लाई करना है जो हम मेथड देखते हैं इसका। देखें ज़रा, इसमें दिया गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब।
अब इस पे चूंकि शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, देखें अगर मैं इसका दोनों का डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन जाएगा। अब हमें पता है 1 माइनस एक्स क्यूब का आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1 माइनस एक्स। अब अगर इधर माइनस है तो अंदर सारे पॉजिटिव आएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1 माइनस एक्स इसमें आ चुका है तो यूँ समझिए इसका जो डिनोमिनेटर बन जाएगा वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। अब 1 माइनस एक्स इससे कैंसिल तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही आ जाएगा। ऊपर आंसर आ रहा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव 1 में से माइनस का 3 गया, माइनस का 2 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। अब ये सिंपली फॉर्म आ गई है तो इसे हमने नेक्स्ट अब सॉल्व करना है। मैं इसी को लेकर इस पेज को थोड़ा सा क्लियर करके ऊपर सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर क्या कैसे निकलेगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अब इधर इधर भी हम अपना सिंपल मेथड लगा सकते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 और नीचे वाले का आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब मैं लिमिट अगर 1 अप्लाई कर दूं तो ऊपर आ जाएगा, अब लिमिट इस पे अप्लाई 1 कर दें, देखिए ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 और नीचे आएगा माइनस का 3। 2 प्लस 1 मतलब 3 ओवर माइनस 3, तो इसका आंसर नेगेटिव 1 आ जाएगा। एक ये मेथड था और एक दूसरा मेथड है कि यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन कर लें, इसके दो पेयर बन जाएंगे और नीचे वाले की फिर से फैक्टराइजेशन कर लें, उससे एक पेयर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपल लिमिट जब अप्लाई होगी तो तब भी इसका आंसर नेगेटिव 1 आएगा। मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो कि हमने फैक्टराइजेशन के अमल से सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहा हूँ। वो देखें, हमारे पास है साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0। अब साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा cos ax और अंदर का डेरिवेटिव a आएगा, वो बाहर आ जाएगा। और नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव इससे आ जाएगा cos bx और अंदर का डेरिवेटिव b वो साइड पे आ जाएगा। अब लिमिट जैसे ही अप्लाई करूँगा cos 0 का आंसर 1 आ जाएगा और cos b वाले का आंसर भी 1 आ जाएगा। तो इनका आंसर सिंपली हमारे पास a ओवर b आ जाएगा। तो ये था इसे सॉल्व करने का इजी मेथड। अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, उसमें दिया गया 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और लिमिट है 0 पे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा और इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब आप चाहें तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर लें क्योंकि साइन एक्स ओवर एक्स का डेरिवेटिव आंसर 1 आएगा तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। या आप फिर से डेरिवेटिव ले लें, साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा और नीचे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, cos 0 पे आंसर 1 आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं पहले ही एग्जांपल में सॉल्व कर चुका हूँ, उसे अब आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ। वो है y की 2/3 माइनस एक्स की 2/3 ओवर y माइनस एक्स। अब लिमिट है x अप्रोचेस टू 0।